नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भव्य प्रतिमा की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। राजधानी नई दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में गुरुवार को 108 फीट ऊंची सुनहरी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक पैर पर खड़े, दोनों हाथ ऊपर उठाए, इस दिव्य स्वरूप की भव्यता दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये प्रतिमा किसकी है और इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये प्रतिमा भगवान स्वामी नारायण के किशोर तपस्वी स्वरूप श्री नीलकंठ वणि की है। नीलकंठ वणि वही स्वरूप है जो भगवान स्वामी नारायण ने कम उम्र में ही घर छोड़कर कठिन तपस्या और आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। प्रतिमा में उन्हें उसी योग मुद्रा में दर्शाया गया है जिसमें उन्होंने मुक्तिनाथ मंदिर में कठोर साधना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने महीनों तक एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए गहरे ध्यान में तपस्या की थी। यही वजह है कि ये प्रतिमा तप, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक मानी जा रही है। भगवान स्वामी नारायण का जन्म 1781 में छपिया में हुआ था। बचपन में उनका नाम घनश्याम था और उनका बचपन अयोध्या में बीता। लेकिन सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने नीलकंठ वणि नाम धारण किया और 7 साल तक नंगे पांव यात्रा करते हुए करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और सोमनाथ मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थों के दर्शन किए। उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण भारत के समुद्री तटों तक कठिन यात्राएं की और लोगों को अध्यात्म का संदेश दिया। 21 अगस्त 1799 को गुजरात में उनकी ऐतिहासिक यात्रा पूरी हुई। तब वे मात्र 21 साल के थे और एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में पहचाने जाने लगे। आज नई दिल्ली में स्थापित 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति की जीवंत कहानी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह प्रतिमा तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।